सो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन लिया है और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिला है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे और कौन कौन से नए सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा, इसके बारे में E to Z पूरी जानकारी दूंगा। सो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका मेन 3 ब्रांचेस चलते हैं, जिसमें पहला है ऑटोमोबाइल, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा है कैड। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी इंजीनियरिंग कोर्स को करते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो चाहे वो बीटेक हो, तो उसमें जो आपकी पढ़ाई होती है वो सेमेस्टर वाइज चलती है। मतलब प्रत्येक 6 सेमेस्टर में आपका एग्जाम कराया जाता है, अर्थात एक साल में आपको 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सेमेस्टर एग्जाम बोलते हैं। तो जब भी आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक कोर्स में होगा, तो आप सबसे पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे और फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना होता है, एक फर्स्ट सेमेस्टर और एक सेकेंड सेमेस्टर। ये दोनों सेमेस्टर आपके एक साल में कंप्लीट होते हैं और ये दोनों सेमेस्टर को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप पूरे फर्स्ट ईयर को क्लियर किए हुए माने जाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे। तो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो टोटल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम आपको देना होगा और जिसमें आपका एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना होगा वो है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। ये सब्जेक्ट आपका टोटल इंग्लिश बेस पे आधारित है। ये सब्जेक्ट आपके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कम्युनिकेशन स्किल काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। और इस सब्जेक्ट का पेपर आपका टोटल 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 17 नंबर लाने होंगे। अगर आप 17 से कम नंबर लाते हैं तो आपका इस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी, जिसका आपको फिर से एग्जाम देना होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। इसका भी पेपर आपका 50 नंबर का होता है और 50 नंबर में पासिंग मार्क्स आपका 17 नंबर होता है। अगर आप 17 नंबर ला देंगे तो आप इस सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे। इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। इसका भी पेपर आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 17 नंबर लाने होंगे। इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो है अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका भी पेपर आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 17 नंबर लाने होंगे। तो दोस्तों, ये सभी जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट आपके 11th 12th के सिलेबस के आधारित मिल जाएगी। मतलब जो जो चीजें आपको 11th 12th में पढ़ाई गई हैं, उसी चीज को इसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंड करके पढ़ाया जाता है। इसके अलावा 5वां सब्जेक्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस सब्जेक्ट को कभी पढ़ा नहीं होता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट थोड़ा कठिन होता है, बट उतना भी कठिन नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई भी क्वेश्चन परेशान करता है तो आप YouTube पर जाकर सर्च कीजिए, क्योंकि YouTube पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक क्वेश्चन का वीडियो बनाया गया है, तो आप वहां से जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट की बात करें तो इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपका टोटल 60 नंबर का होता है, जिसमें पासिंग मार्क्स आपको 20 नंबर लाना होता है। अगर आप इसमें 20 नंबर ला देते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे। अगर आप 20 नंबर नहीं ला पाएंगे तो आपको इस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी, जिसका आपको फिर से एग्जाम देना होगा। तो ये 5 सब्जेक्ट्स का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को एग्जाम देना होगा। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को 2 सब्जेक्ट और पढ़ना होता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वाइवा होता है। इसमें कोई रिटेन एग्जाम नहीं होते हैं। जिसमें पहला सब्जेक्ट हमारा है वो है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्टकट में BIT के नाम से जानते हैं। इसमें आपका लैब होता है, कंप्यूटर लैब होता है। कंप्यूटर के बारे में आपको पूरी बेसिक जानकारी दी जाती है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपका ओनली प्रैक्टिकल होता है। इसमें कोई रिटेन एग्जाम नहीं कराए जाते हैं। इसमें आपको जॉब बनानी पड़ती है लकड़ी की साइज को काटकर, और उसी के आधार पे आपको नंबर दिया जाता है। और इस सब्जेक्ट में आपका वाइवा भी होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे, जिसमें 5 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा और 2 सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड सिलेबस के बारे में वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।